नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज बात हो रही है कौन होगा नया कैप्टन, क्योंकि पंजाब में बड़ी सियासी हलचल चल रही है। सीएम चुना जाना है और इसी से जुड़ी हुई है बड़ी खबर आ रही है। सीधे रुक कर लेते हैं। पंजाब की अगली सीएम अंबिका सोनी हो सकती हैं। आलाकमान ने अंबिका सोनी को विधायक दल की बैठक में पहुंचने का निर्देश दिया है। 11 बजे विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मोहर लग सकती है। न्यूज़ 24 आज की बड़ी खबर आपको बता रहा है कि विधायक दल की बैठक में अंबिका सोनी के नाम पर मोहर लग सकती है। सुनील जाखड़ समेत कई नाम रेस में आगे चल रहे थे, लेकिन सबको पीछे छोड़ते हुए अब सूत्रों से बड़ी खबर यह है कि अंबिका सोनी को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इसकी कई वजह सामने निकल कर आ रही हैं कि दो खेमे अब हो गए हैं। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह का खेमा है, दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू का खेमा है। तो माना जा रहा है कि अगर अंबिका सोनी को बीच में लाएंगे, सीएम बनाएंगे, तो वो गुटबाजी और जो रार मची हुई है उसको खत्म किया जा सकता है। ज्यादा जानकारी इस खबर पर दे रहे हैं विशाल एंग्लिश चंडीगढ़ से, जो कि कल से ही पूरे घटनाक्रम पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। तो विशाल, अंबिका सोनी के नाम पर मोहर लग सकती है तमाम नामों को पीछे छोड़ते हुए, और वजह क्या अगर ऐसा होता है तो? देखिए विपनेश, अंबिका सोनी का नाम लगभग तय कहा जा सकता है, लेकिन जब तक आलाकमान की ओर से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आ जाती तब तक कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिलहाल जो सीएलपी की बैठक है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, उसको कैंसिल कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि एक होटल में सारे लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि जो सीएलपी की बैठक है वो एक ही बार होती है और एक ही बार में जिस तरह से प्रपोजल भेज दी गई है कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को, तो उन्होंने डिसाइड करना है और उसके बाद जब वो जिसका भी नाम अनाउंस होगा, यदि अंबिका सोनी का नाम अनाउंस होता है तो वो दिल्ली से यहाँ पर आएंगी और उसके बाद आप मेरे पीछे कांग्रेस भवन में सुरक्षा व्यवस्था भी देख रहे हैं, जहां पर पहले बैठक होनी थी, लेकिन अब कहा जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ऐन मौके के ऊपर उसको कैंसिल कर दिया गया है। और यहां पर सामने आपको दिखाई भी दे रहा है कि जब अंबिका सोनी आएंगी तो उसके बाद जहां पर जो प्रदेश कांग्रेस का दफ्तर है वो यहाँ पे आएंगी और यहीं पे आने के बाद वो सीधा दूसरे लोगों को मिलेंगी, विधायकों को मिलेंगी और ये भी पता चल रहा है कि आज ही शपथ ग्रहण समारोह भी हो सकता है। लेकिन वहीं पर जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अंबिका सोनी दिल्ली में कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात भी कर सकती हैं आज, और उसके बाद यहाँ पे आ सकती हैं। और जो सोर्सेज बता रहे हैं कि पंजाब सरकार की ओर से जो प्रबंध हैं वो पूरे किए जा रहे हैं, और ये भी पता चला है कि शायद जो चॉपर है पंजाब सरकार का, उसको भी रश कर दिया गया है दिल्ली के लिए। विपनेश, तो विशाल मैं लौट रही हूं आपके पास। अंबिका सोनी, राजनीति का लंबा अनुभव है इनके पास। अंबिका सोनी के पास आप देख रहे हैं राज्यसभा के लिए चुनी गई वो, और आगे उन्होंने कई अहम पदों पर काम किया, केंद्र में भी रही, मंत्री रही, और पर्यटन का काम भी उन्होंने संभाला। ये मंत्रालय होशियारपुर से ही आती हैं, पंजाब के लोग भी उनको बखूबी जानते हैं। ये कुछ अहम इंफॉर्मेशन है अंबिका सोनी के बारे में जो न्यूज़ 24 आपको बता रहा है कि अंबिका सोनी का अब तक का राजनीतिक अनुभव, उनका करियर कैसा रहा है। सोनिया गांधी की बेहद करीबी मानी जाती हैं और अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही हैं। कई अहम पदों पर उन्होंने काम किया, पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय भी उन्होंने संभाला है, और साथ ही जैसे ही उन्होंने परफॉर्म किया अलग अलग जिम्मेदारी मिलती चली गई। भारतीय युवा प्रकोष्ठ की भी वो अध्यक्ष रही हैं, उन्होंने बाकायदा इस जिम्मेदारी को भी संभाला है। तो ये उनका राजनीतिक सफर है। साल 1975 में भारतीय युवा कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई, मार्च 1976 में राज्यसभा के लिए चुनी गई, साल 1998 में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, साल 2006 से 2009 के बीच में पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय भी उन्होंने संभाला, और साल 2009 से 12 तक सूचना और प्रसारण मंत्री भी रही हैं। तो जो भी जिम्मेदारी अंबिका सोनी को अब तक मिली है उन्होंने बखूबी संभाला है। राजनीति का लंबा अनुभव है, पंजाब में भी जाना माना चेहरा है, राज्यसभा की सांसद हैं, होशियारपुर से आती हैं। तो विशाल, क्या यही वजह है अंबिका सोनी, क्योंकि अंतरिम फैसला सोनिया गांधी को लेना था, उनकी बेहद करीबी हैं और गुटबाजी को खत्म करने के लिए यह नाम चुना गया है पंजाब में?
देखिए, जो पंजाब में लगातार ही गुटबाजी हो रही थी, कैप्टन वर्सेस नवजोत सिंह सिद्धू, सिद्धू वर्सेस कैप्टन अमरिंदर सिंह, और इसी को रोकने के लिए अंबिका सोनी को जो मैदान में उतारा गया है कि जो दोनों धड़ों को मंजूर हो, क्योंकि जिस तरह से कल कहीं ना कहीं सुनील जाखड़ का कुछ मंत्रियों ने विरोध कर दिया था और मीटिंग में ही विरोध शुरू हो गया था, और उसके बाद आला कमान को सारी जानकारी दे दी गई थी कि, और उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू के गुट ने भी नवजोत सिंह सिद्धू का नाम आगे बढ़ाया। आला कमान को कहा गया कि जज सिख को बनाया जाए, लेकिन वहीं पर क्योंकि दूसरी पार्टियां हिंदू चेहरे के ऊपर चुनाव मैदान में उतरना चाहती हैं, और इससे पहले श्रोमणी अकाली दल ने हिंदू को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग कर दी थी। तो सारी जो परिस्थितियां देखने के बाद आला कमान ने देर रात तक दिल्ली में बैठक की, जिसमें के वेणुगोपाल, अंबिका सोनी, राहुल गांधी मौजूद थे और लंबी चौड़ी वहां पर बैठक भी हुई। तो कहीं ना कहीं अंबिका सोनी को मनाने की कवायद की गई, क्योंकि अंबिका सोनी इससे पहले भी पंजाब की राजनीति में आने से मना कर चुकी थी। लेकिन जिस तरह के हालात पंजाब कांग्रेस के विस्फोटक हालात बनते जा रहे थे, तो अंबिका सोनी जैसे किसी चेहरे को उतारना जरूरी हो गया था कि किसी भी ग्रुप का ना होकर सिर्फ और सिर्फ हाई कमांड का हो, और हाई कमांड ही पंजाब में सरकार चलाए। ऐसा सारे जो सीनियर नेता थे उनसे मंथन किया गया। देर रात तक ये दिल्ली में मंथन चलता रहा, और अंत में जो अंबिका सोनी को मनाने के लिए जो हाई कमांड थी कामयाब हो गई है। विशाल, मैं लौट रही हूँ जल्दी से, कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए, इनसे भी चर्चा करेंगे। चारू प्रज्ञा बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, गुरविंदर सिंह जी आम आदमी पार्टी से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही अभय कुमार दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। विशाल अंग्रेज तो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले अभय जी आपके पास आ रही हूं। अंबिका सोनी का नाम सामने आ गया है। अंबिका सोनी को अगर सीएम बनाया जाता है, प्रोजेक्ट किया जाता है पंजाब में, तो क्या ये जो कांग्रेस में गुटबाजी थी, दो खेमे में बट गई कांग्रेस, उसको संभाल लेगी कांग्रेस, वो सिमट जाएगी? देखिए, अंबिका सोनी को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो ये उनके लिए कांटों का ताज होगा, और वो पंजाब की राजनीति में मंच पे तो नहीं थी, लेकिन पंजाब की राजनीति को अच्छी तरीके से जानती हैं कि दरअसल वहां पे हो क्या रहा है और पहले भी क्या हो रहा था। इसीलिए वो खुद भी, उन्हें दिलचस्पी नहीं थी पंजाब की राजनीति में जाने में, लेकिन आला कमान के दबाव में वो मुख्यमंत्री बनकर जा रही हैं। उनके पास केवल 6 महीने का समय है, और 6 महीने के समय में एक टूटी बिखरी हुई और लगभग जनता की निगाह में जिस कांग्रेस का पूरी प्रतिष्ठा गिर चुकी है, ऐसी कांग्रेस की सरकार वो चलाएंगी। और मुझे तो लगता ही है कि अगर कांग्रेस वहां पे हारी तो बेकार में ही अंबिका सोनी को उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अगर चुनाव नहीं जीत पाई। जबकि जो कांग्रेस की दुर्गति हो रही है उसकी जिम्मेदार अंबिका सोनी कहीं से नहीं है, उसकी जिम्मेदार तो नवजोत सिंह सिद्धू है, उसकी जिम्मेदार कुछ हद तक अमरिंदर सिंह खुद है, उसकी जिम्मेदार प्रियंका गांधी है, और कांग्रेस का आला कमान है। तो ये अंबिका सोनी को वहां पर बैठा दिया गया है। इस पूरी तोहमत को जो कांग्रेस के ऊपर लगी हुई है, कांग्रेस के अपने कामों से, देखिए लोग कहते हैं कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, यहां पे कांग्रेस ने खुद कुल्हाड़ी पे अपना पैर मार लिया है। तो कांग्रेस ने एक ऐसे राज्य को, जो कि जीता हुआ राज्य था, जहां पर दूसरी राजनीतिक शक्तियां कांग्रेस के मुकाबले काफी पिछड़ी थी अपने कामों से, और खास तौर से आला कमान ने जिस तरीके से राजनीति खेली है, सीधी जिम्मेदारी मैं तो कहता हूं ये गांधी परिवार की है। अगर पंजाब कांग्रेस के हाथ से निकलता है या कांग्रेस पूर्ण बहुमत वहां पे नहीं जीत पाती है, तो उसकी मुख्य जिम्मेदारी गांधी परिवार की होगी। पंजाब बिल्कुल हो सकता था कि इतने बड़े नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह, और उन्होंने एक पारी खेल चुके हैं, वो कई अच्छे से उन्होंने राजनीति को संभाला है, तो फोन कर देते। इतनी सारी मीटिंगें दिल्ली बुलाना, बार बार विधायक दल की बैठक लेना, इन सब की जरूरत क्या थी? अगर बदलना था चेहरा तो ये शांति से भी काम हो सकता था पंजाब में। ऐसा नहीं है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं मानते, एक सुलझे हुए राजनेता हैं वो। देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह बार बार कहते थे कि भाई ये सोनी, जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हैं, मुझे अंकल कहते हैं, मैं कभी इन लोगों के खिलाफ नहीं बोलूंगा। और वो पत्रकारों से कहते भी थे कि गांधी परिवार से मेरे निजी ताल्लुकात हैं और कांग्रेस से मेरी इतनी पुरानी मैंने पारी खेली है, मैं इन लोगों के खिलाफ कभी नहीं बोलूंगा। लेकिन आज स्थिति क्या बन गई है? आज स्थिति बन गई है कि सिद्धू जो केवल जब भाजपा में थे तो केवल अमृतसर के सांसद थे और उनकी कोई हैसियत नहीं थी। वो अरुण जेटली के आदमी माने जाते थे। अरुण जेटली की वजह से भाजपा में उनका जो कुछ भी रुतबा था, अरुण जेटली को जो अमृतसर से टिकट दिया गया तो वो उसके खिलाफ हो गए। और जब कांग्रेस में आए
तो उनको सिद्धू को जो उनकी स्थिति थी उससे कहीं ज्यादा बड़ी हैसियत आला कमान से नजदीकी के कारण प्राप्त हुई। इसीलिए मैं कहता हूं कि पंजाब में जो कुछ हो रहा है उसकी मुख्य जिम्मेदारी कांग्रेस आला कमान की है। कह रहे हैं और इस साफ तौर पर दिखाई भी दे रहा है। अभय जी, मैं लौट रही हूं आपके पास, और भी मेहमान बने हुए हैं, लेकिन एक बार भूपेंद्र आपके पास आ रही हूं। भूपेंद्र, सवाल यह है कि क्या पंजाब में बीजेपी का गुजरात मॉडल चूज किया जा रहा है, उसको लागू करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस? ये सवाल है। देखिए, गुजरात तो से ही बीजेपी की प्रयोगशाला रहा है, और यहाँ पर जिस तरह से 27 सालों से, पिछले 27 सालों से बीजेपी शासन में है, जाहिर सी बात है एक बड़ी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वो बीजेपी को सामना करना पड़ सकता था। और अगले साल चुनाव है, तो कई निशाने जो है बीजेपी ने साधे हैं एक तीर से, जिसमें न सिर्फ उन्होंने जो पुराने मंत्रियों थे उनका जो नकारापन था, उनका जो असफलताएं थी, उसको दूर करने की कोशिश की है, बल्कि चुनाव आते जनता सरकार गिराती उससे पहले बीजेपी ने खुद ही पूरी की पूरी सरकार बदल दी। तो वो एक गुस्से को कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने की जो एक कोशिश है, हो सकता है कि पंजाब में भी वही किया जा रहा हो। जिस तरह से हमारे मेहमान बता रहे हैं कि कई असफलताएं हैं जो प्रजा के मन में है, जनता के मन में, जिसको लेकर गुस्सा हो सकता है, तो उन असफलताओं को अब इस तरह का ट्रेंड भी शुरू हो सकता है कि जनता सरकार बदले उससे पहले पार्टी खुद सरकार बदल दे। तो ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर जो एक चीज की गई है कि सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं बदला, बल्कि पूरा का पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया गया। ऐसे में जो आंतरिक विद्रोह होता है, जो आंतरिक नाराजगी होती है कि इसे जगह मिल गई मुझे नहीं मिली, या उसे मिल गई मुझे नहीं, इस तरह की चीजें भी सामने नहीं आएगी। और बीजेपी हालांकि अनुशासित पार्टी मानी जाती है, यहाँ पर जो फैसले होते हैं एक स्वर में सबको मानने भी पड़ते हैं। कांग्रेस में कहीं ना कहीं वो डिसिप्लिन नजर नहीं आती है। एक भी बगावती सुर आपको गुजरात में देखने को नहीं मिला। खबरें जरूर आई, लेकिन औपचारिक तौर पर, आधिकारिक तौर पर नहीं आई। जो आई दबी दुबी आवाजें आई कि नितिन पटेल नाराज हुए, इस तरह की चीजें सामने आई, लेकिन कोई भी आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आया। दूसरी बात, जिस तरह का इनका इंटरनल सर्वे था या फिर अपना इनका अनुभव था, जन आशीर्वाद यात्रा निकली थी, केंद्रीय मंत्रियों ने निकाली थी, बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं मिला था। ओके भूपेंद्र, मैं लौट रही हूं आपके पास, मुझे जल्दी से चंडीगढ़ जाना होगा। विशाल के पास एक खबर है। तो विशाल, आपने कहा विधायक दल की बैठक कैंसिल हो गई है, होटल में होगी है बैठक अभी? होटल में नहीं होगी। जो नवजोत सिंह सिद्धू ग्रुप के जो विधायक थे वो नाराज बताए जा रहे हैं और किसी होटल में इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। उन्होंने अपने मोबाइल भी स्विच ऑफ कर लिए हैं कि जिस तरह से, क्योंकि लगातार ही यदि पंजाब कांग्रेस की बात कर ली जाए तो सिद्धू कभी भी रूठ सकते हैं, और आला कमान उनको बुलाने के लिए लगातार दौड़ लगाता दिखाई देता है। और आज भी नवजोत सिंह सिद्धू का जो खेमा है, कहा जा रहा है कि अंबिका सोनी का नाम आने के बाद वो रूठ गए हैं, और किसी गुप्त स्थान के ऊपर बैठक की जा रही है कि जिस तरह से आला कमान ने फैसला लिया है, तो कहीं ना कहीं आला कमान के ऊपर फिर से दबाव बनाने की रणनीति बनाई जा रही है। और क्योंकि एक हिंदी में कहावत होती है कि एक अनार 100 बीमार, और यहाँ पर तो एक अनार है और 80 बीमार दिखाई दे रहे हैं। ये जब से सिद्धू आए हैं विशाल, सबसे रूठ ही रहे हैं, और रूठने की वजह से कांग्रेस का बुरा हाल पंजाब में हो गया है। दो फाड़ कांग्रेस हो गई है, कैप्टन को अपना पद गंवाना पड़ा है, और अभी भी वो रूठे हुए हैं। और कितना कुछ कांग्रेस को झेलना पड़ेगा पंजाब में सिद्धू की वजह से। विशाल, फिलहाल कहा नहीं जा सकता कि सिद्धू की वजह से पंजाब कांग्रेस को क्या क्या झेलना पड़ेगा। और वहीं पर सारे के सारे जो विधायक थे सुखजिंदर सिंह रंधावा के घर पहुंचना शुरू हो गए हैं, जो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, और धीरे धीरे वहां पर पहुंचने लगे हैं। और जिस तरह से कल सीएलपी की बैठक में विरोध कर दिया गया सुनील जाखड़ का कुछ मंत्रियों और विधायकों के द्वारा, तो अब दोबारा से फिर जुटने लगे हैं। लेकिन अब आला कमांड को कोई ना कोई सख्त फैसला लेना होगा, सख्त संदेश देने की कोशिश करनी होगी यदि कांग्रेस को 5 महीनों में उन्होंने बचाकर रखना है।
सख्त अगर संदेश पहले दे देते, कोई फैसला ले लेते, तो आज ये स्थिति दुर्गति पंजाब में कांग्रेस की नहीं होती। ये बड़ी खबर विशाल ने भी बताई है कि सिद्धू गुट के जो विधायक हैं और सिद्धू खुद नाराज हो गए हैं, और ये जाहिर सी बात है कि कल जो देर शाम तक ये बैठकें चलती रही उसमें सिद्धू को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करने की उनके समर्थक भी मांग करते रहे, तमाम विधायक भी मांग करते रहे, और खुद सिद्धू की इच्छा रही है। अब चूंकि अंबिका सोनी का नाम आगे चल रहा है कि वो पंजाब की सीएम हो सकती हैं, तो ऐसे में अब देखिए कि कोई गुप्त जगह है, ऐसा स्थान जो विशाल बता रहे हैं, वहां पर अपने विधायकों को लेकर सिद्धू पहुंचे हैं, नाराजगी व्यक्त करा रहे हैं। एक बार फिर से आला कमान पर यह दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं जल्दी से मेहमानों के पास आ रही हूं, लेकिन अभय जी इस पर मैं एक कमेंट आपका चाहूंगी कि सिद्धू तो अब भी उसी स्थिति में है। सिद्धू का दावा तो यह है कि वो अगले 50 साल के लिए कांग्रेस को पंजाब में स्थापित कर देना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह की राजनीति हो रही है उससे लगता है कि वो भस्मासुर भी बन सकते हैं कांग्रेस के। और देखिए, आपने अभी बड़ी अच्छी टिप्पणी की, जब से सिद्धू आए हैं और उठे हुए हैं, तो सिद्धू आए कैसे हैं? उनको तो लाया गया है। सिद्धू के पास अपनी ऐसी कोई हैसियत नहीं थी कि वो ऐसा कोई जनाधार था, कोई प्रभाव था, या कांग्रेस के अंदर उनकी कोई ऐसी सांगठनिक परंपरा थी इसके दम पर आके वो अध्यक्ष पद पर स्थापित हो जाते। उनको तो बाकायदा लाया गया है। कांग्रेस आला कमान कहीं ना कहीं ये मान बैठा था कि अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में अगला चुनाव शायद हम लोग नहीं लड़ पाएंगे या चुनाव हार जाएंगे, या जो आप बात कर रहे थे उसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ गई है। खबर यह है कि अंबिका सोनी नहीं जाना चाहती पंजाब, सीएम वो नहीं बनना चाह रही हैं, वो मना कर रही हैं। विशाल, देखिए, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा था कि अंबिका सोनी को मनाने की कवायद की गई थी, रात भर भी कवायद की गई थी और आज भी कवायद की जा रही है, लेकिन जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे थे कि अंबिका सोनी मान गई हैं पंजाब जाने के लिए। अब लगातार तेजी से जो घटनाक्रम घटता चला जा रहा है और लगातार ही कई नामों के ऊपर मंथन भी हो रहा है, और अंबिका सोनी और सुनील जाखड़ के बीच द्वंद्व चल रहा था कि हाईकमांड अंबिका सोनी को लेके जाए या सुनील जाखड़ को लेके जाए, क्योंकि अब भी पंजाब के चुनाव के लिए 5 महीने का समय रह चुका है और 5 महीने में कांग्रेस को संभाल के रखना, क्योंकि 2 खेमों में बुरी तरह कांग्रेस बढ़ चुकी हुई दिखाई दे रही है। और कल जब मैंने कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ बातचीत भी की थी तो उनका कहना था कि वो अपने समर्थक विधायकों, अपने लोगों के साथ बैठक करेंगे और उसके बाद ही अपने अगले पत्ते खोलेंगे, अपनी रणनीति का खुलासा करेंगे कि पंजाब के भविष्य का फैसला किस कदर करना है। यदि आला कमांड उनकी पसंद जहां सिद्धू गुट की पसंद देखती है तो पंजाब में कांग्रेस का 2 फाड़ होना तय माना जा रहा है। तो विशाल, अभय जी यही कह रहे हैं कि ये अंबिका सोनी जानती हैं कि मैं 5-6 महीने में क्या कर लूंगी, अगर हार गए तो मेरा नाम और खराब हो जाएगा, उनको जिम्मेदारी हार की लेनी पड़ेगी। वो जानती हैं इस बात को, हो सकता है इसीलिए वो रेडी ना हो, आलाकमान दबाव बना रहा हो लेकिन उन पर। विशाल, देखिए विपनेश, मैं एक पुरानी उदाहरण देता हूं। जब 1996 में हरचंद सिंह बराड़ की गवर्नमेंट थी, जिस तरह से आज कैप्टन अमरिंदर सिंह की गवर्नमेंट है, तो उस समय राजेंद्र कौर भट्टल, शमशेर सिंह दूलो और बहुत सारे विधायकों ने खुली बगावत कर दी थी, क्योंकि आतंकवाद के बाद पहली बार बेअंत सिंह की सरकार बनी थी और उसका असैसिनेशन के बाद हरचंद सिंह बराड़ को मुख्यमंत्री बनाया गया था और उनकी भी कार्यशैली कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसी थी, वो भी लोगों से कम ही मिलते थे। और उसके बाद जिस तरह से बगावत हुई, सारे पंजाब में बसें भर भर के विधायकों को घुमाया गया और घुमाने के बाद जब 3 से 4 महीने का समय रह गया तो राजेंद्र कौर भट्टल को पंजाब की मुख्यमंत्री बना दिया गया। और मुख्यमंत्री बनाने के बाद पंजाब में जिस कदर कांग्रेस का हशर हुआ वो सबके सामने है, और यही कारण है कि अब भी स्वास्थ्य का हवाला देकर अंबिका सोनी पंजाब आने से मना कर रही है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो सरकार ठीक से चला नहीं पाएंगी। नहीं, वो हकीकत जानती हैं विशाल, वो हकीकत जानती हैं। मैं लौट रही हूँ आपके पास, अभय जी आपके पास भी आ रही हूँ, क्योंकि कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चारू प्रज्ञा, क्या कांग्रेस बीजेपी की राह पर है? गुजरात मॉडल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, अगर आपको हार सामने नजर आए तो पूरी की पूरी सरकार बदल दो।
विपनेश, कांग्रेस के अंदर जो म्यूजिकल चेयर्स चल रही है उसके ऊपर बोलने का मेरा कोई दायित्व नहीं बनता। हाँ, लेकिन कैप्टन सिंह का जाना बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कैप्टन सिंह एकमात्र अकेले इंसान थे जो कांग्रेस के पाकिस्तान प्रेम और पंजाब की सुरक्षा के बीच में खड़े थे। पंजाब पाकिस्तान के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, बहुत लंबे समय की पंजाब की कॉम्प्लिकेटेड टेररिज्म की हिस्ट्री भी रही है, और कैप्टन सिंह एक पेट्रियट थे, एक देशभक्त थे। गुजरात में जो हुआ और पंजाब में जो हुआ वो दिन और रात की तरह है, क्योंकि पंजाब के अंदर सिटिंग चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं उनकी बेइज्जती हुई, एक नहीं, दो नहीं, 3 बार। उनके मुंह पर उनको जिस तरीके से ट्रीट किया गया, जिस तरीके से उनको साइडलाइन किया गया, और 50 साल से वो कांग्रेस में है, कांग्रेस के क्लोज है, और उसके बावजूद भी उनको हटा के परे कर दिया गया सिर्फ एक ऐसे इंसान के लिए जिसका कोई सेल्फिश मोटिव या कनेक्शन या कोई निजी रिश्ता हो सकता बीजेपी है ने गुजरात और उत्तराखंड में क्या अध्यक्ष किया? के साथ। वहां क्या तोहफा दिया आपने तो- अपने मुख्यमंत्रियों तो- को? एकदम जी, से वही तो झटके हम- से हटा दिया। पंजाब की राजनीति में आज भी बड़ा डेवलपमेंट लगातार जारी है। बड़ी खबर, अंबिका सोनी ने सीएम बनने से इनकार कर दिया है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, स्वास्थ्य का हवाला देकर सीएम बनने से इनकार किया है। यह बड़ी खबर है क्योंकि आलाकमान की तरफ से अंबिका सोनी का नाम प्रोजेक्ट किया गया था। सूत्रों ने जानकारी दी कि वो पंजाब की सीएम बन सकती हैं, कलह को दूर किया जा सकता है, लेकिन अब खबर यह है कि उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला दे दिया है। विशाल, क्या यह वाकई में स्वास्थ्य कारण का हवाला दिया गया है? क्या वाकई में उनकी तबीयत ठीक नहीं है, या फिर वो जान रही है कि पंजाब में जो कलह है उससे उनका नाम खराब हो सकता है, वो दूर नहीं हो सकती, इस मोड़ पर आ गई है वो लड़ाई? देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही है कि इस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आला कमान को इशारा दे दिया है कि यदि उनके गुट का कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता तो कांग्रेस को फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार रहना चाहिए, और फ्लोर टेस्ट होगा तो कांग्रेस दो फाड़ हो जाएगी। ये सबसे बड़ी खबर आ रही है। कैप्टन ग्रुप ने साफ कर दिया है कि यदि उनके गुट का कोई मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो वो मंजूर करेंगे, अन्यथा वो किसी भी तरह से मंजूर नहीं करेंगे, और विधानसभा में बहुमत साबित करना पड़ेगा कांग्रेस को। एक मिनट विशाल ने एक और बड़ी खबर दे दी है, जल्दी से इसको भी बता देते हैं। देखिए, विशाल ने अभी अभी एक और बड़ी खबर दी है। बड़ी खबर यह है कि कैप्टन चाहते हैं कि उनके ग्रुप से ही कोई सीएम का चेहरा हो, सीएम पंजाब का बने। अगर दूसरे गुट से बनता है तो ये उनको मंजूर नहीं होगा। फिर फ्लोर टेस्ट की वो बात कर रहे हैं, अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो फिर पंजाब का और बुरा हाल, 2 गुट में पंजाब कांग्रेस बट जाएगी। विशाल, कंटिन्यू कीजिए। देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से जो आला कमांड है, आला कमांड के जो लोग हैं, चाहे वो सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, उनके नज़दीकी लोगों को बोल दिया गया है कि यदि कैप्टन ग्रुप की कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बनता है, उनका कोई भी मुख्यमंत्री बना दिया जाए, उनको मंजूर है। यदि नहीं बनता है, यदि सिद्धू गुट का बनता है तो वो फ्लोर टेस्ट के लिए उसको तैयार होकर आना चाहिए। विधानसभा में काफ़ी बड़ा हंगामा हो सकता है, और यही कारण है कि जो रार है वो लगातार ही अब भी कायम चल रही है। यानी कि विशाल, अभी भी गुटबाजी पूरी तरीके से है और आगे और ज्यादा खराब हालात हो सकते हैं, क्योंकि सिद्धू और उनके समर्थक इधर नाराज हो गए हैं, तो कैप्टन भी अब कह रहे हैं कि हमारे गुट से ही सीएम बनना चाहिए, अन्यथा फिर कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा पंजाब में। और इधर अंबिका सोनी लग रहा था कि ये लड़ाई खत्म करने के लिए वहां पर सीएम बन सकती है, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया है, सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं। तो यानी कि ये लड़ाई और फंस रही है और आगे तक खिंच सकती है फिर। विशाल, देखिए, अभी तक कैप्टन ग्रुप की ओर से किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई थी। ये पहली प्रतिक्रिया है जो कैप्टन ग्रुप की ओर से कांग्रेस आला कमांड को दी गई है कि यदि उनके ग्रुप का कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता है तो बगावत हो सकती है, फ्लोर टेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि काफ़ी बड़ी तादाद में जो संख्या है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ है, क्योंकि अब भी कांग्रेस के पास 80 से एमएलए हैं, और 80 में से यदि 30 भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ चले जाते हैं तो 58 या 59 एमएलए की जरूरत पड़ेगी बहुमत के लिए, और यदि ऐसा नहीं होता है तो कांग्रेस का दो फाड़ होना लाजमी है। और यदि फ्लोर टेस्ट में फेल हो जाती है गवर्नमेंट तो पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगना ही आखिरी विकल्प के तौर पे देखा जाने लगा है।
विशाल, आप सही कह रहे हैं। हो सकता है कैप्टन को अपनी संख्या पता हो समर्थकों की, विधायकों की, और इसीलिए वो फ्लोर टेस्ट की भी बात कर रहे हैं। साफ तौर पर उन्होंने भी आलाकमान को मैसेज दे दिया है कि अगर हमारे ग्रुप से नहीं बना कोई सीएम तो फिर फ्लोर टेस्ट के लिए पंजाब कांग्रेस तैयार रहे। और ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, क्योंकि सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष कांग्रेस की, उनकी पसंद अंबिका सोनी थी, लेकिन उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला देकर इनकार किया है। एक बार दिल्ली से रुक कर लेते हैं, ऋषिकेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। तो ऋषिकेश, क्या वजह है कि दिल्ली से आलाकमान कुछ स्ट्रेटजी बना रहा है, कुछ फैसला ले रहा है, वो फेल क्यों होता जा रहा है? वजह क्या है? देखिए, जिस अंबिका सोनी को मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही थी और कहा जा रहा था कि वो कभी भी, सुबह से लोग निगाहें जमाए हुए थे कि अंबिका सोनी कभी भी यहाँ से चंडीगढ़ के लिए रवाना हो सकती है, लेकिन अंबिका सोनी का जो 84 नंबर लोधी स्टेट का जो घर है वहाँ पे बिल्कुल शांत है, कोई भी हलचल नहीं है। और जो जानकारी दी जा रही है वो सिर्फ और हवा इसलिए फैली कि हाल के दिनों में जो मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने आकर अंबिका सोनी से मुलाकात की थी। जो सिद्धू हैं वहाँ, नवजोत सिंह सिद्धू प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने अंबिका सोनी से आकर मुलाकात की थी। और जब इस तरीके जब आला कमान पर निर्णय छोड़ दिया गया तो पसंद के मुताबिक लोग कयास लगाने लगे कि अंबिका सोनी रेस में सबसे आगे हैं। लेकिन अब अंदर से जो खबर दी जा रही है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि अंबिका सोनी घर पर मौजूद हैं, उन्हें कहीं कहीं से बुलावा नहीं आया है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो विधायक दल की बैठक होनी थी 11:30 बजे, वो बैठक का समय आगे बढ़ा दिया गया है। और अभी भी कांग्रेस आलाकमान इस पर गुत्थम गुत्थी, इस पर मंथन करने के लिए लगातार कोशिश है कि आखिर वो सर्वमान्य चेहरा कौन है, क्योंकि नहीं चाह रही है कांग्रेस आलाकमान की कैप्टन चुनाव के ठीक 3 महीने पहले कोई दूसरा गुट बनाया, कोई उस तरीके का मैसेज दिया जाए। इसलिए हो सकता है कि मुख्यमंत्री के अलावा 2 डिप्टी सीएम का भी पद को क्रिएट किया जाए, ऐसी जानकारी दी जा रही है, संकेत मिल रहा है। लेकिन अब भी निगाहें टिकी है, वहां पर्यवेक्षक मौजूद हैं। चंडीगढ़ में विधायक दल की जो बैठक होनी है वहां पे, और उसके बाद ये तय होगा कि नया नाम कौन होगा। लेकिन 3-4 नाम ज्यादा चर्चा में, सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू के नाम की भी चर्चा हो रही है। ये भी कहा जा रहा है कि कैप्टन के जो 2 खेमे के विधायक हैं उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, इस बात की चर्चा है। तो अभी फॉर्मूला चल रहा है, अभी ये कहना मुश्किल है कि कौन होगा पंजाब का अगला मुख्यमंत्री। अभी और अंबिका सोनी के टच में जरूर सोनिया गांधी होंगी, बातचीत अंदर चल रही होगी। और विधायक दल की बैठक को लेकर भी खबर आ गई है कि ये बैठक अभी नहीं हो रही है, क्योंकि अब रायता और फैल गया है। जी, मैं आ रही हूं आपके पास, लेकिन गुरविंदर जी, आपसे एक रिएक्शन। आप तो सोच रहे होंगे कि पंजाब कांग्रेस की कलह का आम आदमी पार्टी कैसे फायदा उठाए, क्योंकि आप भी वहां पर सत्ता में आना चाह रहे हैं। जी, सत्ता में तो खैर जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो सभी चाहते हैं कि सत्ता हमारे हाथ में आ जाए। लेकिन ये जो कांग्रेस की खिल्ली उड़ रही है देश में, पूरे देश में और विशेष तौर पे पंजाब में, ये एक तरह का हास्य मजाक हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को ये पता चल गया है कि आने वाले 2022 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी बुरी तरह पिट जाएगी। ये तजर्बा, जैसे विशाल ने बताया था कि 1996 में भी देखा था, 2-3 महीने पहले उन्होंने सीएम बदलकर तो मैडम भट्टल को सीएम बनाया था। तो उसके बाद जब इलेक्शन हुई थी तो सिर्फ 12 या 14 एमएलए जीते थे। तो उसका फायदा तो श्रोमणी अकाली दल को हुआ था, वो सत्ता में आ गए थे। इस बार भी कुछ ऐसा ही देख रहे हैं आप? उस समय मैडम हम नहीं थे, लेकिन अब हम हैं। तो आप सोच रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी है तो श्रोमणी अकाली दल नहीं, हम आएंगे? श्रोमणी अकाली दल और कांग्रेस का जो समय है वो लोगों ने देखा है, और इस समय पंजाब में लोग, लेकिन ये दूर की कौड़ी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी में भी सीएम को लेकर फूट पड़ी हुई है, उसको कैसे संभालेंगे? अभय जी, एक सवाल मेरा ये तो रायता और फैलता जा रहा है पंजाब में। आप देख रहे हैं, एक तरफ सिद्धू नाराज, दूसरी तरफ कैप्टन नाराज, अंबिका सोनी ने मना कर दिया, अब एक नई रणनीति पर और प्लान हो रहा है। ये आलाकमान की स्ट्रेटेजी फेल क्यों हो रही है हर बार? चल रहा है, और अभी हम लोग जब कार्यक्रम कर रहे हैं तो देखते देखते परिस्थिति कितनी तेजी के साथ बदल रही है। अब मैं ये कहूंगा कि ये कुल्हाड़ी और पैर वाला मसला नहीं है, कांग्रेस खुदकुशी की तरफ जा रही है। कांग्रेस अपनी राजनीति को खुद अपने हाथ से खत्म कर रही है कांग्रेस। और इस बात को मैं आपके मंच पर और बहुत पहले से कहता आ रहा हूं, जो हो रहा है इसकी कोई जरूरत नहीं थी। आज स्थिति ये, आप गुजरात मॉडल से इसकी तुलना कर रही थी, इस गुजरात मॉडल से इसकी कोई तुलना है ही नहीं। भाजपा का आला कमान बहुत शक्तिशाली है, बहुत प्रभावी है, उसका पार्टी पे जबरदस्त नियंत्रण है, जबकि कांग्रेस के आला कमान का पार्टी पे कोई नियंत्रण नहीं है। यहां तक कि कांग्रेस का जो अपना आला कमान है उसके अंदर भी फूट पड़ी हुई है। अगर अंदर की कोई खबर हम लोगों को मिल सके
तो हम लोगों को ये मैं शर्त लगा के कह सकता हूं कि पंजाब में क्या किया जाए इस बात पर राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी के बीच में भी मतभेद होंगे। तो ये स्थिति कांग्रेस की है। और अभी जो ढिल्लन साहब कह रहे थे, मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। आम आदमी पार्टी पंजाब में एक कांग्रेस के जो ग्राफ ये गिरा है, उससे आम आदमी पार्टी पंजाब में बहुत ताकत के साथ उभरेगी, उसको बहुत इसका लाभ होगा। लेकिन अभय जी, पंजाब आम आदमी पार्टी में भी सीएम को लेकर रार है। खैर वक्त की कमी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। उंगलियां आला कमान की तरफ ही उठ रही हैं कि आला कमान कमजोर है और इसीलिए पंजाब कांग्रेस को संभाल नहीं पाए। ये पूरी तरीके से पंजाब कांग्रेस के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अभी रार है और पंजाब कांग्रेस बहुत जल्दी, अगर सब कुछ नहीं संभला तो दुर्गति भी हो सकती है और ज्यादा खराब स्थिति में पहुंच सकती है। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन पंजाब में हो रहे डेवलपमेंट पर लगातार न्यूज़ 24 की नजर बनी हुई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।